हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सागा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 क्राइटेरियाज फॉर न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब ये 5 क्राइटेरियाज क्या है, पहले वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी एंड बॉडी सेगमेंटेशन। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी इनके नाम जान चुके हैं। अब जो है हम इंडिविजुअली इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, बॉडी किस तरह से बनी हुई है, उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है, क्या नहीं है, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। अब ग्रेड्स यानी क्या, कौन से ग्रेड पे है। अब ग्रेड्स में हम ये देखेंगे कि पहला जो है, एनिमल की बॉडी तो सेल से बनी हुई रहती है और एनिमल्स दो टाइप के रहते हैं, एंड दोज टू टाइप आर यूनिसेलुलर एंड द अदर टाइप इज मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर यानी क्या, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो उसमें अब जो है एक ही सेल सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तो उसका जो एकदम ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी सिंपल बेसिक रहेगा। तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एक, अगर हम इसके सेल का स्ट्रक्चर में जो है, पहले हमें न्यूक्लियस मिलेगा और उसके बाजू में जो पूरा लिक्विड होगा, दैट लिक्विड विल बी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अब सेल ऑर्गेनेल्स जो है हम उनको फिलहाल अभी कंसिडर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अब न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। जब भी ये दोनों चीज़ें साथ में रहती है, यानी कंबाइंड अगर ये रहेंगे, तो हम उसे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, हेंस द नेम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। अब नेक्स्ट जो है बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनके अलग अलग टाइप के बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़ और टिश्यूज़ कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कलेक्टिवली वर्क करते हैं इन एन ऑर्गन सिस्टम और ये सब प्रेजेंट होता है इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो बेसिक है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। अब यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पे टिश्यूज़ नहीं होंगे, दैट इज़ नो टिश्यूज़ विल बी प्रेजेंट। यानी क्या, दिस कंडीशन जहाँ पे वहाँ पे सिर्फ सेल्स रहेंगे, तो उस ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे ही मेंबर्स जो कि फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोज़ में हम फाइलम्स भी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे हम एग्जैक्टली जानेंगे कि कौन से एग्जैक्टली एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टिश्यूज़, यानी अब सेल्स ने कंबाइन होकर क्या बना दिया है, टिश्यू। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स है मेंबर्स बिलोंगिंग टू फाइलम नाइडेरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब ये कंबाइन टिश्यूज़ कंबाइन होकर बनाएंगे ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स के इसके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ ऑर्गन्स बोला है, हमने ये नहीं कहा कि उन ऑर्गन्स ने मिलकर सिस्टम बनाया है या क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज़ नो कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम और इसके एग्जाम्पल है फ्लैटवॉर्म्स। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा दैट विल बी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके एग्जाम्पल सारे रिमेनिंग एनिमल्स इंक्लूडिंग द क्रैब, फ्रॉग, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ठीक है, एंड ऑल द रिमेनिंग एनिमल्स विल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। आई होप ये सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको समझा। नेक्स्ट अब आ जाते हैं बी पार्ट विच इज़ बॉडी सिमेट्री, दैट इज़ आवर सेकेंड क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया में देखो टर्म सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे किसी एनिमल बॉडी को कट करना हो,
और उससे मुझे शायद से 2 इक्वल हाफ्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है या एक एनिमल है जिसे मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहती हूँ। अब 2 हिस्से जो मुझे मिल रहे हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब उस पर ही डिपेंड करेगा इनके 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स देखिए क्या है, असिमेट्रिकल बॉडी, बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री। वन बाय वन अभी हम डील करते हैं। सबसे पहला है असिमेट्रिकल बॉडी। नाउ एज द नेम सजेस्ट असिमेट्रिकल, यानी मैं कुछ भी करूं बट वो बॉडी को मैं डिवाइड नहीं कर सकती इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब इसके एग्जांपल्स देखिए क्या है, अमीबा, पैरामीशियम एंड सम स्पॉन्जेस। अब आपके सामने ये अमीबा का इमेज दिख रहा है। अब सोचो अगर मुझे इसे 2 इक्वल हाफ में बांटना हो तो मैं इधर से बांटूँ या इधर से या किसी भी प्लेन से कट करूँ, मुझे 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। सिमिलर वे में मैं पैरामीशियम को कट करना चाहूँ इधर से ऐसे या इस प्लेन से, किसी भी प्लेन से मुझे यहाँ पे भी 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिले। सिमिलर वे में मुझे स्पॉन्जेस को भी डिवाइड करने के लिए कोई भी प्लेन से मुझे इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे, यानी यहाँ पे मैं उनको 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकती। नंबर 2 पे आ जाते हैं विच इज़ बायलैटरल सिमेट्री। अब यहाँ पे बाय का मतलब ही होता है 2, यानी 2 हिस्सों में हम इसे बांट सकते। सो दिस बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बट ओनली थ्रू 1 प्लेन, यानी हम किसी एक एक्सिस से ही उसे 2 हिस्सों में बांट सकते। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। अब आपके सामने ये एक ह्यूमन बॉडी का इमेज आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस बॉडी को इस तरह से कट करूँ तो क्या ये 2 इक्वल हाफ्स होंगे? बिल्कुल नहीं, हैंड्स ऊपर रह जाएंगे और लेग्स जो है वो लोअर साइड पे रह जाएंगे, तो ये एग्जैक्ट 2 इक्वल हाफ नहीं है। तो जैसे यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि मुझे इस तरह से ही जो है उस बॉडी को डिवाइड करना होगा और उससे ही मुझे मिलेंगे 2 इक्वल हाफ्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं विच इज़ रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे भी जो है मुझे डिवाइड होकर 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे एंड द प्लस पॉइंट इज मैं किसी भी प्लेन से डिवाइड करके इनको 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकती हूँ। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल जो है दैट इज स्टारफिश, जिसे हम 5 डिफरेंट प्लेन्स से इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ऑलरेडी इमेज में दिख रहा है ये कौन से 5 प्लेन्स हैं। ठीक है, एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ से कट किया तो देखो 2 आर्म्स इस तरफ, 2 आर्म्स कंप्लीट आर्म्स इस तरफ, और एक आर्म जो है 2 हिस्सों में बटकर दोनों ही पार्ट्स में चला जाएगा। तो यानी वी कैन से 2.5 हाथ इधर, 2.5 हाथ उधर। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 किलो का हाथ नहीं, हमें 2.5 हाथ मिल रहे हैं उनके। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाते हैं सी सेक्शन पे, दैट इज द थर्ड वन विच इज जर्म लेयर्स। अब जर्म लेयर्स बेसिकली क्या होती है? ये वो लेयर्स होती है जिससे आगे चल के बाकी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, और बाकी ऑर्गन्स, टिश्यूज, सब चीज़ें बनते हैं, हम वो देखेंगे। अब ये कब डेवलप होती है? ड्यूरिंग इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो के लिए अगर आप फिर से याद करो कि मेल स्पर्म एंड फीमेल एग जो है उनके न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं, इनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स करेगा और उससे एक मास ऑफ सेल्स मिलेगा, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे एंड उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी ये इस जाइगोट से लेके एम्ब्रियो के बीच का जो सफ़र है उस टाइम पे ये लेयर्स जो है धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो लेयर्स है 3 टाइप की होती है, यानी 3 लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ फोटो अटैच किया कि उनका फंक्शन क्या है। जैसे एक्टोडर्म देखो, इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन, यानी बाहर के तरफ से स्केलेटल एरिया जो है वहाँ पे ये सारा जो है टिश्यू या ऑर्गन जो भी बनाना है, ऑर्गन तो नहीं, खैर टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये वो सब फॉर्म करेगा। एंड मेसोडर्म क्या करता है? इट डेवलप्स इनटू ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स बनाने का काम करता है। एंडोडर्म क्या करता है? ये उन ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग बनाता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग बनाने का काम किसका है बच्चों? एंडोडर्म का। अब डिपेंडिंग अपॉन दिस ओनली देर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, एक है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक।
नाउ एज द नेम सजेस्ट, डाई का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यानी हैविंग एनी टू लेयर्स। अब ये एनी टू नहीं हो सकती, इसमें से कोई फिक्स्ड है, तो वो देखते हैं हम आगे कि कौन सी 2 लेयर्स है। अब यहाँ पे ट्राई है यानी ट्रिप्लो। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में ट्राई का मतलब क्या होगा, 3, यानी ऑल द 3 लेयर्स विल बी प्रेजेंट। अब इसमें ये 2 कौन सी है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होगी। अब ये 2 जर्म लेयर्स कौन सी है बच्चों, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, यानी अब यहाँ पे कौन सी मिसिंग है, मीजोडर्म मिसिंग है। अब इस मिसिंग लेयर को हम ऐसा खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो इसको खाली छोड़ने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, इसे रिप्लेस कर रहे हैं बाय दी डेड लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो डेड टिश्यू जो है पूरी वो कवरिंग कर लेता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या है, ऑल नाइडेरियंस, यानी सारे एनिमल्स जो भी नाइडेरिया फाइलम को बिलोंग करते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है अभी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी सारी की सारी लेयर्स वहाँ प्रेजेंट होंगी, दैट इज ऑल द 3 जर्म लेयर्स विल बी प्रेजेंट। तो ये सारे रिमेनिंग एनिमल्स में आपको देखने मिलेगी। अब इसका यहाँ पे देखो मैंने इमेज अटैच किया है। एक्टोडर्म देखो दोनों की तरफ है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो कि एक्टोडर्म की है। जो सबसे इनर मोस्ट है, दिस वन इज द एंडोडर्म। अब डिफरेंस कहाँ आता है इसके, मीजोडर्म में। अब यहाँ पे देखो मीजोडर्म है क्या, नहीं। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगी बच्चों, डेड लेयर। और राइट साइड वाले इमेज पे देखो यहाँ पे जो ये लेयर है, दिस इज एक्चुअली दी मीजोडर्म। ओके, तो ये था अबाउट द जर्म लेयर्स। अब आ जाते हैं 4th क्राइटेरिया, दैट इज बॉडी कैविटी, जिसे हम सिलोम के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो कैविटी है ये क्या है, ये दांतों वाली कैविटी नहीं है। यहाँ पे कैविटी का मतलब क्या है, गैप। तो ये जो गैप है कहाँ मौजूद है, ये बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच की कैविटी। ओके, अब ये भी अगेन इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, लेकिन वो किधर से फॉर्म होती है, दिस इज ईदर फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोडर्म और फ्रॉम द गट। ठीक है, तो ये मीजोडर्म से फॉर्म होगी या फिर ये फॉर्म होगी गट से। अब इसके बेसिस पे ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। अब असिलोमेट का अगर मैं शॉर्टकट कहना चाहूँ तो जहाँ पे भी आप देखो आ जाता है आगे, तो दैट मीन्स कि वो एब्सेंट है या वहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, एब्सेंट और वी कैन से नो। जैसे आप याद करो हमने असिमेट्रिकल बॉडी देखा, तो वहाँ पे भी क्या थी, सिमेट्री नहीं थी, यानी वहाँ पे हम इक्वल हाफ में बॉडी को बांट नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे भी क्या है बच्चों, देखो असिलोमेट, यानी यहाँ पे भी हम जो है कैविटी हमें नहीं मिलेगी, सो देयर इज नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। अब इसके एग्जाम्पल में कौन से मेंबर्स आएंगे, द मेंबर्स विच बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड प्लैटीहेलमिंथस। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे किधर भी कैविटी नहीं दिख रही है। कैविटी जब भी हमें देखनी होगी तो वो उधर गैप दिखती है, लेकिन यहाँ पे देखो कंबाइंड स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में कोई भी जगह खाली नहीं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड वाले पे, विच इज सूडोसिलोमेट। अब यहाँ पे सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। जैसे आप देखो आपने अमीबा में पढ़ा है सूडोपोडिया या सूडोपोडियम, यानी उसके फॉल्स लेग्स होते हैं वो, तो यहाँ पे सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब फॉल्स और ट्रू यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। जब भी बॉडी मीजोडर्म या गट से बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एक टाइप की ट्रू कैविटी। बट जब भी वो इन दोनों स्ट्रक्चर से नहीं बनेगी, तो सी इट इज़ नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोडर्म और गट, तब हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, फॉल्स कैविटी। अब इसको जो है कौन से मेंबर्स शो करते हैं, द मेंबर्स बिलोंगिंग टू फाइलम एस्टेलमिंथस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाइट गैप आपको इधर दिख रही है, ये जो वाइट गैप है दिस इज एक्चुअली द कैविटी। लेकिन क्या वो मीजोडर्म से बनी हुई है, नहीं। आप देखो मीजोडर्म जो ये रेड लेयर है उसके बाहर की तरफ है, यानी ये किसी और चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये कैविटी तो है लेकिन राइट मेथड से नहीं बनी, तो हम इसे कहेंगे ये एक टाइप की फॉल्स कैविटी है। अब आ जाते हैं थर्ड इस पे, तो दैट इज यूसिलोमेट। अब यहाँ पे बॉडी कैविटी जो है प्रॉपर मीजोडर्म या गट से बनी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू कैविटी। अब इसमें कौन से फाइलम आ जाएंगे, एनालिडा एंड ऑल द फाइला विच कम आफ्टर एनालिडा, दैट इज फाइलम मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये सारे जो फाइलम्स आते हैं वो सब इसको बिलोंग करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इधर
ये जो रेड लेयर है मीजोडर्म का, उसी के बीच में देखो ये कैविटीज इधर प्रेजेंट है, तो ये प्रॉपर मीजोडर्म से डेवलप हुई। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे एक टाइप की ये ट्रू कैविटी। ओके, अब लास्ट जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज बॉडी सेगमेंटेशन। अब बॉडी सेगमेंटेशन में देखो, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, यानी हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसके कुछ यूनिट्स देखते हैं, और हर उस छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट। आप देखो जैसे यहाँ पे अर्थवॉर्म का इमेज आपको दिख रहा है, हालांकि एग्जाम्पल भी हमारा वही है विच इज़ बिलोंगिंग टू फाइलम एनालिडा। अब इसमें देखो आपको ये छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे लाइनिंग्स दिख रही है यहाँ पे, ये होती है इसकी सेगमेंट। यानी अगर मैं इसको यहाँ पर बताना चाहूँ तो लेट्स से कि अगर ये अर्थवॉर्म है, आई नो ऐसा नहीं होता लेकिन, तो ये जो है इसकी ये सेगमेंट्स है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक टाइप की सेगमेंटेड बॉडी। आई होप आपको टॉपिक समझ में आए। दोबारा एक बार शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि 5 क्राइटेरियाज हमने देखे, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी एंड बॉडी सेगमेंटेशन। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने दोनों के ग्रेड्स देखे, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। बॉडी सिमेट्री जो थी, यानी हम बॉडी को डिवाइड कर पाते हैं या नहीं, इसके हमने 3 टाइप्स देखे विच इज़ असिमेट्रिकल बॉडी, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर्स में हमने अगेन 2 टाइप देखे, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अगर सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीनों प्रेजेंट है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी जिसे हम सिलोम भी कहते हैं, उसके भी 3 टाइप देखे, असिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट। बॉडी सेगमेंटेशन का कोई टाइप नहीं है, जस्ट एक टाइप की नॉर्मल सेगमेंटेशन है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया है। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें और लाइक। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।